नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और ये वीडियो बन रहा है कम से कम 20 से 30 लोगों से बात करने के बाद। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आज हम वो चीज़ें बताने वाले हैं जो आप लोगों को अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई होंगी। पहले हम लोग कमेंट पिक कर लेते हैं। कुछ कमेंट हैं, एक दिव्या त्रिवेदी जी हैं जिनका कमेंट हमने लिया है। कल का पेपर देखकर हम तो ये भी नहीं बोल पा रहे कि क्या पढ़ लो क्या नहीं पढ़ो, किस प्रकार से पेपर बनेगा, क्या फंसेगा, कौन से क्वेश्चन का लेवल कुछ डिफरेंट था, ज़्यादा था, न्यू क्वेश्चन थे, पहले के बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरा कमेंट है सविता पटेलिया जी का, जिन्होंने बताया सर ईवीएस में असम और पोचमपल्ली के अलावा पता नहीं कहां से पूछा उसने। सेकेंड शिफ्ट में तो नेट सर्वर डाउन का कारण सबमिट नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ा किया तब हुआ, बहुत बार किया तब हुआ। यानी कि कई ऐसी प्रॉब्लम है इस बार सीटेट की परीक्षा में जो आप लोग समझ लीजिएगा। कल हमने बात की कई लोगों से, उसके बाद एक कंक्लूजन हम कह सकते हैं निकाला है। आपको बता दें, जो इस वर्ष सीटेट की परीक्षा हो रही है, तो जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमारे कोचिंग की मैराथनों से ये क्वेश्चन फंस रहे हैं या फिर हमारे नोट्स से ये चीज़ें फंस रही हैं, आपको बता दें एग्जैक्ट चीज़ें ये हैं कि हकीकत में किसी से कुछ भी नहीं फंस रहा। उसके अलावा आपको बता दें, सब लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो में आप लोगों को एनालिसिस इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ये परीक्षा देनी है और आप लोगों को जब परीक्षाएं देनी है तो आप लोगों को हकीकत मालूम रहनी चाहिए। इसी आधार पे आपको तैयार होकर जाना है कि परीक्षा में आखिर हमें करना कैसे है और क्या पढ़ के जाना है जिससे कि अच्छा स्कोर कर पाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि कल हम जब बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जो सीटेट की परीक्षा हुई, एक व्यक्ति की 13 तारीख को थी, एक बच्चे की थी 9 तारीख को और एक बच्चे की जो परीक्षा थी वो 12 तारीख को परीक्षा थी। यानी 3 बच्चों से हमारी जो 3 परीक्षाओं की तिथियां जिसमें बात हुई है और बीच की परीक्षाएं जो छूटी उनके बारे में मालूम नहीं ज़्यादा। लेकिन ये जो 9 तारीख, 12 तारीख और 13 की जो परीक्षाएं हुई, उसमें जब बच्चों से हमने बात की आखिरकार परीक्षाओं में पैटर्न क्या आ रहा है, तो उन बच्चों ने साफ शब्दों में कहा एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति एनईपी 2020, दो चीजें। एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इस बार सीटेट की परीक्षा हो रही है, उस सीटेट की परीक्षा में हो क्या रहा है, उस जो इस बार सीटेट की परीक्षा हो रही है इसमें चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने साफ बताया कि सर ऐसा हुआ है कि जो परीक्षा हो रही है, जिसका प्रश्न बन रहा है, वो प्रश्न हो ऐसा रहा है कि वो पूरा का जो पेपर बन रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन बहुत घुमा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की परीक्षाओं को हल करना पड़ेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन फंस नहीं रहा। अब कुछ लोगों को जो बात हुई तो उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो पिछले वर्ष ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी, उनके क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस को इम्प्रूव करने के लिए बनेंगे। कुछ लोगों ने कहा सर वो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं फंस रहे, तो आपको बता दें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करने से आपका कॉमन सेंस इंप्रूव होगा, ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको कभी भी नहीं मिलते हैं और इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही बदला हुआ है। एक और सबसे बड़ा जो इस बार सवाल है, तो सीटेट की जो परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, इसमें एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है। अब जो 13 तारीख को परीक्षा हुई तो उसमें कुछ बच्चों को फिर से दोबारा बुलाया गया, उन्होंने कक्षा छोड़ दी, कक्षा के बाहर चले गए, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, फाइनल जो पेपर था वो सबमिट नहीं हुआ, उन बच्चों को दोबारा बुलाया गया और उसके आधे घंटे बाद उस फॉर्म को जो पेपर हुआ था उसको सबमिट करवाया गया। जब वो सबमिट हो गया, थैंक यू का मैसेज आ गया, उसके बाद बच्चों ने कक्षा छोड़ी। तो आप लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह जानना आवश्यक है कि आप लोग अपना पूरा पेपर हल करने के बाद जब तक उसमें मैसेज ना आ जाए सबमिट का, कुछ लोग कह रहे थे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। आप लोग अपने आंखों के सामने ये देख लीजिएगा कि आपका जो पेपर है वो पूरी तरीके से सबमिट हुआ है या नहीं, अन्यथा आप फिर बाद में परेशान होंगे, फिर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ा जो इस बार का सवाल है वो है कि फॉर्म को सबमिट करके ही आना। उसके अलावा सिस्टम लैग बहुत कर रहा है। इस बार जो सिस्टम है वो लैग बहुत कर रहे हैं, हैंग जिसको कहते हैं। किसी का क्वेश्चन 10 खोल रहे हैं तो 20 खुल जाता है, अचानक चीज़ें चल रही हैं। और इस बार का जो क्रम है, पिछले बार की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उससे बदला हुआ है। उसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना के बता दिया है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, और क्रम भी बदला हुआ है, जो नीचे का क्रम है वो भी बदला हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको बता दें, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके लिए examcrack.org पे जाके गूगल पे सर्च करके आप जो क्वेश्चन आए हैं
पेपर में उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी कुछ ही मदद करेंगे। जो क्वेश्चन है वो लगभग आपका एक कॉमन सेंस बिल्ड कर देंगे कि आखिर क्वेश्चन बन कैसे रहे। बाकी आप लोगों के जो परीक्षाएं हो रही हैं सारी की सारी कॉमन सेंस पर आधारित हो रही हैं। कोई भी टीचर कह रहा है कि हमारी कोचिंग से क्वेश्चन फंस रहा है, हमारी मैराथन से फंस रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग जो तैयारी करिएगा प्रैक्टिस सेट पिछले वर्षों के लगाइए, कुछ नया मत पढ़िए। उसके अलावा कॉमन सेंस बिल्ड करिए। कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।